नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में विपक्ष द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कम समय मिलने के विरोध में विपक्ष का वॉकआउट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओपीएस बहाली के मुद्दे पर कर्मचारियों को गुमराह करने का कांग्रेस पर लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, राज्य सरकार हर मोर्चे पर रही विफल। महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। और राज्य में मॉनसून की भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। कुल्लू जिले में मकान पर मलबा गिरने से 2 महिलाओं की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज राज्य सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इससे पूर्व अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कम समय दिए जाने के विरोध में विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया और फिर सदन से वॉकआउट कर पूरा विपक्ष बाहर चला गया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि उनकी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली का मामला केंद्र सरकार से उठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ओपीएस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी सरलता से ओपीएस बहाली की बात कर रही है, ये मामला उतना सरल नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत तौर पर बात की है, लेकिन ये राज्य भी ओपीएस को अभी तक बहाल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर कर्मचारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि वे राजनीतिक मकसद से इस मुद्दे को न उठाएं। जयराम ठाकुर ने कर्ज के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस ने ऐसे हालात पैदा किए कि आज ऋण लेना प्रदेश की मजबूरी हो गई है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में अभी तक 16,998 करोड़ रुपए का ही ऋण लिया, जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में 19,200 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। इस तरह मौजूदा सरकार ने केंद्र द्वारा तय सीमा से 5,384 करोड़ रुपए कम ऋण लिया है। मुख्यमंत्री ने माना कि जीएसटी लागू होने से प्रदेश को नुकसान हुआ है। हालांकि जीएसटी एकत्रीकरण में बढ़ोतरी हुई है और प्रदेश की आर्थिकी पटरी पर लौट रही है। जयराम ठाकुर ने सेब आंदोलन को विपक्ष की देन बताया और कहा कि कांग्रेस व माकपा अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए बागवानों की नाराजगी को हवा दे रही है। उन्होंने कहा कि पैकेजिंग सामग्री की दरों में वृद्धि के चलते सरकार ने 6% जीएसटी अपने स्तर पर देने का निर्णय लिया है। इससे पहले आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष द्वारा नियम 278 के तहत लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों से भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों को हल न कर पाने को लेकर तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला भी जोर शोर से उठाया और कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है तथा राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने चर्चा शुरू करते ही भाजपा सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोलते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग सड़कों पर उतरा हुआ है और सरकार के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार चलाने में विफल रहे हैं और राज्य में बढ़ती महंगाई पर मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल मौन है। नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि युवा हताश है और सरकार चोर दरवाजे से अपने चहेतों को नौकरी दे रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में हर तरह का माफिया सक्रिय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति को और खस्ता किया है और डबल इंजन की सरकार हिमाचल को कर्ज से बाहर नहीं निकाल पाई है।
अग्निहोत्री ने भाजपा सरकार पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी की रैलियां तक सरकारी धन से की जा रही हैं और करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब ये सरकार जाएगी तो राज्य पर 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज होगा। अग्निहोत्री ने पुलिस भर्ती मामले को उठाते हुए मुख्यमंत्री से पूछा कि जब पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को सीबीआई को सौंपा तो सीबीआई क्यों नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्चा लीक नहीं हुआ बल्कि ये नीलाम हुआ है और सरकार इस मामले को दबाने में लगी रही। प्रदेश में 1,785 प्राथमिक पाठशालाएं हैं जहां पर छात्रों की संख्या 10 से कम है। मंडी जिले में ऐसे स्कूलों की संख्या ज्यादा है। विधानसभा में विधायक रमेश चंद धवाला द्वारा पूछे गए लिखित सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी साझा की गई। वहीं सदन में दिए गए जवाब में ये भी बताया गया कि कांगड़ा जिला के एक स्कूल में अध्यापकों की संख्या स्वीकृत पदों से भी अधिक है। प्राथमिक पाठशालाओं में डेपुटेशन पर चल रहे अध्यापकों पर किए गए सवाल के जवाब में सदन में बताया गया कि राज्य में कुल 19 अध्यापक ऐसे हैं जो डेपुटेशन पर चल रहे हैं। शिमला जिला में सबसे अधिक 13 प्राइमरी टीचर डेपुटेशन पर हैं। पिछले 3 सालों में प्रदेश में नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत 226 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 119 कार्यों के लिए धनराशि भी स्वीकृत की गई है। विधायक संजय अवस्थी के सवाल पर सदन में ये लिखित जानकारी दी गई। किन्नौर जिले में बनी विभिन्न 18 परियोजनाओं से लाडा के तहत 151 करोड़ 32 लाख रुपए की धनराशि जमा करवा दी गई है। अभी भी 8 परियोजनाओं से लगभग 45 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि लंबित है। विधायक जगत सिंह नेगी की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सदन में रखी गई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत को नशा मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और 15 अगस्त तक 75,000 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट करने के लक्ष्य को हासिल करने की कड़ी में कुल्लू जिले में 110 नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश पुलिस की मंडी रेंज के उप महानिरीक्षक मधुसूदन के नेतृत्व में रेंज स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति की निगरानी में ये नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि नष्ट किए गए नशीले पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। सुबह से ही रक्षाबंधन पर्व को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रक्षाबंधन एकता का पवित्र पर्व है जो भाई बहन के बीच प्रेम को और अधिक सुदृढ़ करता है। प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा से अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कुल्लू जिले में आनी उपमंडल की चवाई पंचायत के खदेड़ गांव में भारी बारिश के चलते एक मकान पर मलबा गिरने से एक 60 वर्षीय महिला और 16 वर्षीय युवती की दबने से मृत्यु हो गई। प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य चलाकर शवों को मलबे से निकाल लिया है और प्रभावित परिवार को फौरी राहत प्रदान की गई। आनी के गुगरा नामक स्थान में बादल फटने से देहुरी नाले में बाढ़ आ गई, जिससे 10 छोटी दुकानें ढह गईं और कई घरों में भी पानी भर गया। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। उधर चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के प्रांगला नाला और आला नाला में बादल फटने से आई बाढ़ के चलते सड़क का एक हिस्सा बह गया, जिससे भरमौर हड़सर मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। जिला प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए भरमौर हड़सर मार्ग पर अगले 2-3 दिनों तक आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इधर शिमला कालका 4 लेन पर शमलेज के समीप डंगा धंसने का समाचार है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मॉनसून सक्रिय बने रहने की संभावना जताई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने राज्य में हो रही भारी वर्षा के चलते किसानों और बागवानों की फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने और उन्हें फौरी राहत देने की सरकार से मांग की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण सेब बाहुल्य इलाकों में सड़कों की खस्ता हालत के चलते सेब ढुलाई का कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे बागवानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है।
प्रतिभा सिंह ने सरकार से सेब ढुलाई के लिए ट्रक ऑपरेटरों को माल ढुलाई टैक्स में विशेष छूट देने का आग्रह भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में विपक्ष द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कम समय मिलने के विरोध में विपक्ष का वॉकआउट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओपीएस बहाली के मुद्दे पर कर्मचारियों को गुमराह करने का कांग्रेस पर लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, राज्य सरकार हर मोर्चे पर रही विफल, महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। और राज्य में मानसून की भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, कुल्लू जिले में मकान पर मलबा गिरने से 2 महिलाओं की मृत्यु। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।